कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल CMS मास्टर जी में आपका स्वागत है, वेलकम है। अब दिस टाइम कॉलेजों में बीएड सेकेंडर के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और बीएड सेकेंडर के प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है, ठीक है, और पीपीटी भी जमा होती है और फाइल जमा होती है, ठीक है। तो आज हम उसी की डिटेल थोड़ा बहुत बताएंगे जिससे आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, आप ध्यान देना, ठीक। तो रेडी फॉर बीएड वाइवा। देखो वाइवा में क्या होगा, एक तो आपकी सभी की पीपीटी बनेगी, जो डिस्क होगी आपकी सीडी, जो वहां पे प्ले की जाएगी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के द्वारा। तो उसमें जो आपने उसके प्रिंट निकलवाए होंगे, जितनी उसमें स्लाइड लगवाई होगी 9, 10, 11, 8, जिसने भी जो भी स्लाइड लगाई हो, एक तो वाइवा में आपको उसे अच्छे से तैयार करना है। अपने पीपीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, किसी पे मैथ है, मैथ के अंदर टॉपिक उठाते हैं जैसे स्टैटिक्स, LCM SCF, सिंपल इंटरेस्ट, या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फिजिक्स में उठाते हैं अपने टॉपिक, कोई केमिस्ट्री लेता है, ठीक है, कोई SST लेता है सामाजिक, कोई इन्वायरमेंट लेता है, प्रदूषण पर्यावरण लेता है, इन्वायरमेंट, उसमें कोई सा प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। संसाधन ले सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन, या SST में ज्योग्राफी लेते हैं जिसमें कॉन्टिनेंट महाद्वीप वगैरह बताते हैं। मतलब कोई कुछ भी सब्जेक्ट ले सकता है जिसने जिस टॉपिक पर अपनी पीपीटी बनाई होगी, तो वह सभी टॉपिक्स जो आपने पीपीटी की हार्ड कॉपी निकलवाई होगी, फोटो कॉपी निकलवाई होगी, उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। एक तो सबसे पहले हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे उसी में से पूछ ले आपसे कुछ, ठीक है। जब आप पीपीटी वहां पे चलाओगे, उसमें आप बताओगे, उसकी डिटेल दोगे, अपनी एवरेज स्लाइड, जो भी स्लाइड चलेगी उसकी डिटेल दोगे, तो उसमें से आपसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो तो तैयार करना ही है। पॉइंट ऐसे हैं जो सभी कॉलेज में वाइवा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ध्यान देना, वैसे मैं आपको बाद में स्क्रीन पे भी लिख के दिखाऊंगा, पर पहले आप वैसे ही सुन लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले केंद्र में लिखो, सेंटर के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर। ये कॉमन सी बात है, किसी भी कॉलेज में कोई भी एग्जामिनर प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ सकता है इस बात को, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक, वो ध्यान रखना। अब यूपी के अंदर शिक्षा मंत्री कौन है, संदीप सिंह, ठीक है। यूपी के अंदर संदीप सिंह है एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद हाँ, आपसे कॉलेज में आपके प्रिंसिपल कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज का नाम वाम जितने भी डिटेल है। तो देखो मैं सभी कॉलेज के तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे एक कॉलेज है स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पचंडा बाईपास, मुजफ्फरनगर, वहां के डायरेक्टर हैं श्यामवीर लांबा जी हैं, ठीक है। वहां के जो डायरेक्टर हैं श्यामवीर लांबा जी हैं, और वहां के जो प्रिंसिपल हैं रश्मिका वर्मा, ठीक है जी। तो ये आप नाम याद रखना। एक वहां पे आपसे पूछा सकता है माइक्रो टीचिंग, मैं थोड़ी देर में उसका भी आप यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो एक तो इसमें टाइम कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन 36 मिनट का टाइम होता है इसमें 6 स्टेप चलते हैं और 6-6 मिनट के हैं वो, तो टोटल 36 मिनट का टाइम होता है इसके अंदर माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग, यानी प्लान बनता है, योजना बनती है, प्लानिंग। उसके बाद क्या, टीचिंग यानी शिक्षण करते हैं हम, पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक, छात्रों के द्वारा, जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं वो फीडबैक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैं लिख के दिखाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा उसका फिर। उसके बाद फिर से क्या होता है, रिप्लानिंग, दोबारा से फिर प्लान बनता है, पुनः योजना बनती है, ठीक है, रिप्लानिंग। उसके बाद क्या होता है, रीटीचिंग, यानी पुनः शिक्षण किया जाता है, फिर से दोबारा शिक्षण कराना है। उसके बाद क्या होता है, री फीडबैक, यानी कि जो प्रतिपुष्टि मिली, जो बच्चों से हमें फीडबैक मिला कि उनका क्या रेस्पॉन्स आया हमारे पढ़ाने से, तो वो री फीडबैक यानी पुनः से फिर करते हैं। तो ये 6 स्टेप चलते हैं इसमें माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के अंदर, और टोटल ड्यूरेशन होता है इसमें 36 मिनट का, ठीक है। वो भी मैं आपको यहां डायग्राम में बताऊंगा। उसके बाद हाँ, ICT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की फुल फॉर्म है सूचना और संप्रेषण तकनीकी। सूचना और संप्रेषण तकनीकी ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। EPC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। EPC की जो फुल फॉर्म है, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, पेशेवर अक्षमताओं में वृद्धि। पेशेवर अक्षमताओं में वृद्धि, जो हमारा प्रोफेशन है उसकी जो अक्षमता है
उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे बढ़ावा किया जाए, ठीक है, उसे कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद उसमें बीएड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर एजुकेशन यानी कि बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, शिक्षा स्नातक। हिंदी में बोलेंगे इसे शिक्षा स्नातक, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ईपीसी की कितनी फाइल बनेगी, तो उसमें ईपीसी की फाइल 3 फाइल बताओ। जैसे वर्क कम्युनिटी, वर्क विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ कार्य, समुदाय के साथ कार्य। अच्छा, उसके बाद झंडा गीत में कितना टाइम लगता है, इसमें है 40 और 45 यानी 40 से 45 सेकंड का टाइम इसमें लगता है, वो ध्यान रखना है। और हाँ, जिस स्कूल से आपने इंटर्नशिप की वो भी आपको याद रखना है, स्कूल का नाम याद रखना है, ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो क्या है। ये पोर्टफोलियो की जो फाइल बनती है, पोर्टफोलियो की फाइल क्या होती है। पोर्टफोलियो होता है जहां हम इंटर्नशिप करने के लिए गए, जिस स्कूल में हमने इंटर्नशिप की है, जिस स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं, उस स्कूल की डिटेल, कि वहां पे कितने रूम है, कितने टीचर पढ़ाते हैं, वहां की सभी डिटेल, और प्ले ग्राउंड के बारे में, और जो भी वहां पे डिटेल है, सभी डिटेल उसमें होती है, पोर्टफोलियो बोलते हैं उसे, ठीक है। तो हम आपको अब यहाँ पे थोड़ा लिख के दिखाएंगे, उसे आप नोट कर लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा आईसीटी और ईपीएस और बीएड, इन सभी की फुल फॉर्म, और बीएड का हिंदी का नाम जो भी रहेगा वो सब आएगा, ठीक है। ये देखिए, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कैसे बोला जाएगा, सूचना और संप्रेषण तकनीकी, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। आईसीटी की फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछी जा सकती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में। ईपीसी इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ई से इनहेंसिंग, पी से प्रोफेशनल और सी से कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, जिसका जो पैसा है। इनहेंसिंग उसे बढ़ाना, यानी कि अपने प्रोफेशन को, अपने प्रोफेशन की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, अपने प्रोफेशन की क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए ईपीसी है। तो ईपीसी में जो फाइल बनती है, आईसीटी की बनती है, वर्क कम्युनिटी की बनती है, वर्क विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ कार्य, ठीक है, और आपकी स्काउट गाइड की बनती है, वो हमने आपको बता दिया। स्काउट गाइड में झंडा गीत 40 या 45 सेकंड का टाइम है उसका, झंडा गीत का 40 से 45 सेकंड, और आपकी जो प्रार्थना है, स्काउट गाइड की जो प्रार्थना है, उसमें टाइम लगता है 90 से 95 सेकंड का, ठीक। और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा माइक्रो टीचिंग 6 स्टेप, 6 स्टेप होते हैं, 36 मिनट का टाइम होता है ड्यूरेशन उसका, वो आ जाएगा। फिलहाल इसमें बीएड, बीएड का मतलब होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड का मतलब होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन। लेकिन कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं कि बीएड को हिंदी में क्या कहेंगे, बीएड को, ये तो फुल फॉर्म है इसकी, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, शिक्षा स्नातक, हिंदी में कहेंगे इसे शिक्षा स्नातक, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, आप टीचर बनने वाले हो फ्यूचर में, तो शिक्षा मंत्री पूछा जा सकता है आपसे, या स्टूडेंट लाइफ यूज समझ लो, स्टूडेंट हो आप तो तब भी पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। केंद्र में है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, और यूपी के अंदर संदीप सिंह, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे फुल फॉर्म्स को ध्यान करना, और अपनी जो पीपीटी किट बनाई होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, उसे आप अच्छे से स्टडी करना, उसमें जितनी भी स्लाइड होगी उन्हें पढ़ लेना अच्छे से, उनमें से पूछा जा सकता है आपसे कुछ, ठीक है। और एक्स्ट्रा में आपसे अगर वाइवा में कुछ पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा ये सब। और इसमें शिक्षा क्या है, एक ये बात पूछी जा सकती है, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। तो इसमें आप अगर ये बोलोगे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, प्रोफेसर एडम्स ने बोला था कि ये जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। वो कैसे, उसका एक डायग्राम है, देखो, जैसे कि यहां पे ध्यान करना, उसका एक पॉइंट जो होता है वो टीचर होता है, शिक्षक, टीचर यानी कि शिक्षक, स्टूडेंट यानी कि छात्र, और तीसरा उसका जो बिंदु है वो है पाठ्यक्रम, करिकुलम, करिकुलम पाठ्यक्रम, ठीक है। एक शिक्षक होता है इसमें, एक छात्र होता है या शिक्षार्थी बोल सकते हैं, और एक होता है इसमें पाठ्यक्रम, ठीक है, एक होता है पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, टीचर। तो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, पाठ्यक्रम भी होता है।
प्रोफेसर एडम्स ने बताया था। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। एक सेंटेंस है, शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। कोई भी इंसान पूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, और वो जब से पढ़ना स्टार्ट करता है और अपने मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है, कुछ ना कुछ हर दिन सीखता है। ठीक है, तो सीखने की भी प्रक्रिया है और सिखाने की भी प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसमें शिक्षा के पूरी कंडीशन जितने भी है उसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, तो छात्र एक केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आपकी फुल फॉर्म्स लिख दी है हमने, शिक्षा मंत्री लिख दिए हैं, और आपको बताया कि हाँ, वो आपको माइक्रो टीचिंग वाला हो देख लो, आप वो नोट करना। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, उसमें 6 स्टेप होता है। ये टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 36 मिनट का है, 36 मिनट का टाइम लगता है इसमें। सबसे पहले बनती है प्लानिंग, यानी कि योजना, हिंदी में योजना बोलेंगे। फिर टीचिंग, यानी शिक्षण कराते हैं। फीडबैक, छात्रों के द्वारा फीडबैक दिया जाता है, उनका रेस्पॉन्स क्या रहा है, प्रतिपुष्टि बोल लेंगे सर, प्रतिपुष्टि। उसके बाद रीप्लानिंग, मतलब प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर से अगेन फिर से प्लानिंग बनाया जाएगा, रीप्लान, जो कमियां रही हैं उन कमियों को सुधार किया जाएगा और फिर से प्लानिंग बनाई जाएगी। रीप्लानिंग यानी पुनः प्लानिंग, योजना। रीटीचिंग, पुनः से पढ़ाना है, फिर से शिक्षण कराना है, पुनः शिक्षण। और रीफीडबैक, फिर से प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, तो यह है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। 36 मिनट का टाइम होता है, 6 स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ये भी आप नोट करिए यहां से, ये भी आपके वाइवा में काम आएगा। ठीक है, इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे जो आपके सब्जेक्ट थे उनके सब्जेक्ट कोड पूछे जा सकते हैं। E301 किसका कोड है, तो E301 है समावेशी विद्यालय का सर्जन, यानी कि क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। E302 किसका है, जेंडर स्कूल सोसाइटी। और E303 नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। ठीक है, E304 गांधी जी की नई तालीम, कम्युनिटी इंगेजमेंट, गांधी जी की नई तालीम है। और उसके बाद आपका E401 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आंकलन। ठीक है, उसके बाद आपका E503 है इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो आपसे ये कोड भी पूछे जा सकते हैं, जो सब्जेक्ट कोड है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।